नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच कहा कि किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बागियों पर कार्रवाई करेंगे। तो ये अखिलेश यादव ने इस वक्त सबसे बड़ा बयान दिया है। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने मुलाकात की है। विधानसभा सचिवालय में सीएम योगी से मिले हैं समाजवादी पार्टी के ये 7 विधायक। योगी से मिलने वाले विधायकों में मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी हैं। तो क्रॉस वोटिंग का तो समाजवादी पार्टी को डर है। जो बागी विधायक हैं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। विधानसभा सचिवालय में योगी से मिले हैं समाजवादी पार्टी के ये विधायक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग जारी है। मुख्यमंत्री योगी ने भी वोट का इस्तेमाल कर दिया है, अखिलेश यादव ने भी वोटिंग की है। लेकिन इस बार के चुनाव दिलचस्प हैं, क्योंकि 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा की उम्मीदवार 11 हैं। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। अमित, एक तरफ अखिलेश कह रहे हैं बागियों पर कार्रवाई होगी, साहस नहीं है। दूसरी तरफ मुलाकात योगी आदित्यनाथ से की है एसपी के विधायकों ने, इसको कैसे देखें? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर पहले वो यहाँ से विधानसभा से निकले हैं। उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। इसके बाद विधानसभा के सचिवालय में वो मौजूद थे। उसी दौरान मनोज पांडे और तमाम जो बागी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने साफ तरीके से ये आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी ने हर वो काम किया जिससे कि वो वोट समाजवादी पार्टी के विधायकों का अपने पाले में ले सके, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है कि भले ही राज्यसभा चुनाव जो है जीत जाए बीजेपी, लेकिन लोकसभा चुनाव वो नहीं जीत पाएंगे। तो राज्यसभा की जो काउंटिंग है वो काउंटिंग 5 बजे से शुरू होगी, लेकिन जो तीसरे उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के, उसको लेकर अब समाजवादी पार्टी जो है अभी बैकफुट पे चली गई है। भले ही काउंटिंग 5 बजे शुरू होगी, लेकिन उन्होंने अभी से ही अपनी हार स्वीकार कर लिया। इससे पहले भी अभी हमने अखिलेश यादव को सुना, उससे पहले रविदास मल्होत्रा जो कि कद्दावर नेता है, विधायक हैं समाजवादी पार्टी को, उनको भी उनसे हमने बातचीत तो पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अमित, रहिए हमारे साथ। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे के बाद मनोज पांडे के दफ्तर से नेम प्लेट हटा दी गई है। आज ही ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने एसपी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है और अब नेम प्लेट हटा दी गई है। तो 7 ऐसे विधायक जो कि क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के। आपको बताएं कि 3 वोट कम थे समाजवादी पार्टी के पास। अब आप ये देखिए कि एक के बाद एक झटके समाजवादी पार्टी को लग रहे हैं। मुख्य सचेतक पद से प्लेट हटा दी गई है। इससे पहले समाजवादी पार्टी विधायक मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया। सपा के मुख्य सचेतक पद से मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया। मतदान के बाद कुछ एसपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। लखनऊ में राज्यसभा की 10 सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है। तो समाजवादी पार्टी के कुछ एमएलए क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि 10 सीटों पर तो बीजेपी की जीत निश्चित है। इसके अलावा 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत निश्चित है। 10वें उम्मीदवार के लिए लड़ाई रोचक हो गई है। और ऐसे में अब अगर क्रॉस वोटिंग होती है, समाजवादी पार्टी के 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो फिर बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाएगा। यानी कि 7 बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत निश्चित है, 2 समाजवादी पार्टी के। लेकिन रोचक इसीलिए मुकाबला हो गया है। और अगर हम संख्या बल देखें तो एक उम्मीदवार के लिए 37 वोटों की आवश्यकता है। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो बीजेपी के हक में जाएगा और बीजेपी का उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा।
विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, मनोज पांडे ने सचेतक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। एक के बाद एक झटके समाजवादी पार्टी को लग रहे हैं और अखिलेश यादव हार भी स्वीकार कर रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, मुख्य सचेतक यानी चीफ विप के पोस्ट पर मनोज पांडे थे। विधानसभा में नंबर 2 के नेता थे अखिलेश यादव के बाद, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और यही नहीं, उनका जो नेम प्लेट था, नेम प्लेट भी अखिलेश यादव ने नेम प्लेट भी मनोज पांडे ने हटा दिया है। तो और इसके अलावा भी जब उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद राज्यसभा सीट के लिए उन्होंने जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए ये करारा झटका है, क्योंकि कद्दावर नेता थे मनोज पांडे, ब्राह्मणों का चेहरा माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और उनका कद जो है वो काफी बड़ा है। क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार भगवान राम और धर्म को लेकर टिप्पणी कर रहे थे, तो उस दौरान ऑन कैमरा आके मनोज पांडे ने ही उनको क्रिटिसाइज किया था, स्वामी प्रसाद मौर्य को। और स्वामी प्रसाद मौर्य की शिकायत अखिलेश यादव से जाकर की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को फटकार लगाई थी। और उसी के बाद से वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रिजाइन किया समाजवादी पार्टी से, एमएलसी पद से इस्तीफा दिया और अपने पार्टी का गठन किया। तो जाहिर तौर पे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनोज पांडे का जो कद था वो बहुत बड़ा कद है वो समाजवादी पार्टी में। और अब मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, उनका नेम प्लेट भी, उन्होंने अपना नेम प्लेट भी हटा लिया है। जी ठीक है अमित, रहिए हमारे साथ। वहीं बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने मनोज पांडे से मिलने के बाद कहा कि समाजवादी पार्टी में मनोज को सम्मान नहीं मिल रहा था। सुनिए जरा। देश के जो विकास हो रहा है, प्रदेश का जो विकास हो रहा है, उससे होकर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। सर, आज आप यहाँ पे मनोज पांडे जी से मिले हैं, क्या बात? मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको। मनोज पांडे जी सनातन धर्म के सदैव जो है पक्षधर रहे हैं। इस पर उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर वो बराबर बयान देते रहे हैं। इसलिए जो है वो वहाँ पर खिन्न थे। और राम जी के दर्शन के लिए भी जो प्रस्ताव आए, उस प्रस्ताव पर वो खुद चाहते थे कि सभी लोग दर्शन करने के लिए जाएं। उस पर भी लोगों ने विरोध किया। इसलिए वो आज माननीय मोदी जी पर के नीतियों पर भरोसा करके आज जो है निर्णय ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए दावा किया कि वो वोट करने के लिए अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। भगवान राम हमारे आराध्य हैं और हम तो उसी कुल खानदान के हैं जी। लोग कह रहे हैं क्रॉस वोट करेंगे। हाँ? निष्ठा कहाँ पे है? वोट देने जा रहे हैं। वोट किस उम्मीदवार को देंगे आप? ये बताएंगे तो वोट खारिज हो जाएगा। कोई नाराजगी नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अंतरात्मा की आवाज को वोट देना, वो तो सदन में बोल चुका हूँ। जय श्री राम, जय सिया राम। राम रोम रोम में है, राम कण कण में है। अमित, जिस तरीके से हलचल तेज है, पाला एक के बाद एक नेता यहाँ पर विधायक बदल रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये सरकार की नीतियों से लगाव है या अखिलेश से दूरी का कारण क्या है? देखिए, ये तो अखिलेश यादव को खुद ही समीक्षा करनी पड़ेगी कि उनके जो 7 पार्टी के विधायक और उनमें से भी कद्दावर नेता जो हैं मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, ये सभी नेता जो हैं वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं और जाहिर तौर पे जय श्री राम के नारे जो हैं वो लगा रहे हैं। तो ये खुद अखिलेश यादव को समीक्षा करनी पड़ेगी कि उनके इतने बड़े नेता जो उनके साथ सालों से जुड़े हुए थे, वो आखिरकार कैसे बीजेपी के पाले में जा रहे हैं। तो अभय सिंह की अगर हम बात करें या फिर राकेश प्रताप सिंह की अगर हम बात करें, तो दोनों का नेताओं का ये साफ लफ्जों में कहना है कि वह अयोध्या जाना चाहते थे, भगवान राम के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन पार्टी के दबाव में वो जा नहीं पाए। और इससे पहले भी हमने सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष को सुना था, जब वो सभी विधायकों को लेकर भगवान राम के दरबार में जा रहे थे। तो उस दौरान जब मैंने सतीश महाना से बातचीत की थी, तो सतीश महाना ने कहा था कि कई विधायक जो हैं वो जाना चाहते हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की नीतियों की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। खुद सतीश महाना से इस बाबत उन विधायकों की बातचीत हुई थी। तो सबसे बड़ी वजह जो है ये भगवान राम का दर्शन नहीं कर पाना या फिर समाजवादी पार्टियों की इसी को बीजेपी भुना भी रही है, यही कारण बता रही है। दरअसल यूपी में राज्यसभा की 1 सीट को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी की 8वीं और समाजवादी पार्टी की 3री सीट पर इस वक्त पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के 7 विधायक बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। एसपी विधायक मनोज पांडे ने व्हीप चीफ पद से इस्तीफा दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी विधायक राकेश पांडे, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल क्रॉस वोटिंग कर
सकते हैं। ये सभी विधायक कल रात अखिलेश यादव के डिनर में नहीं आए थे और पूजा पाल के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव से फोन पर बात जब होती है तो बहस भी होती है। और ऐसे में अखिलेश यादव अब से कुछ देर पहले जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि वो डर गए हैं। जो सरकार की नीतियों के खिलाफ होता है साहस दिखाता है, लेकिन इन लोगों में साहस नहीं है। कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो बाद में होगी, लेकिन अभी जिस तरीके से एक सीट जाती हुई दिख रही है समाजवादी पार्टी को, क्या 2 ही राज्यसभा की सीटों से संतोष करना पड़ेगा? क्योंकि 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने हार मान ली है। समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सीबीआई ईडी का डर दिखाकर क्रॉस वोटिंग करवा रही है। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। इस वक्त मौजूद है रविदास मेहरोत्रा, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है। अभी से आप लोगों ने हार मान लिया, गिनती तो शाम को 5 बजे के बाद होगी। हार मानने की बात नहीं है, जीत और हार अलग चीज होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। जिस तरीके से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, प्रशासन, गुंडे, धन बल का इस्तेमाल किया है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की और विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। हम लोग पांडे जो कि मुख्य सचेतक पद पे थे विधानसभा में, अखिलेश यादव के बाद नंबर 2 थे विधानसभा में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया मुख्य सचेतक पद से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम तरह के प्रलोभन दे करके, तमाम तरह के प्रशासन का इस्तेमाल करके, जो डरपोक लोग हैं, जो संघर्ष नहीं कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जुर्म के आगे झुक गए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के हर जुर्म का मुकाबला करने तैयार हैं। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी भी जुर्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। आज भाजपा ने जो कुछ किया है, ये लोकतंत्र के इतिहास में बहुत काला दिन है। राकेश पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक है, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल, ये क्लियर हो गया कि क्रॉस वोटिंग कर रही है, क्योंकि अभय सिंह ने तो फेसबुक पे अयोध्या भगवान राम के मंदिर की तस्वीर भी लगा दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से जो कमजोर लोग हैं उनको डराने का प्रयास करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धन बल से, प्रशासन बल से, गुंडों से, सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से जिन लोगों को डरा दिया है, जो लोग डर गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज क्रॉस वोट कर रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हर जुर्म का मुकाबला करेंगे। राज्यसभा चुनावों की गिनती शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है रविदास मेहरोत्रा, उनका साफ साफ ये कहना है कि सीबीआई, ईडी के डर से उनके विधायक जो है आज क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ।